अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग यानी इंग्लिश पढ़ने पढ़ाने की बात हो और साइलेंट लेटर यानी खामोश हरूफ का तस्करा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, गालिबन सभी ज़बानों में कुछ न कुछ हरूफ और लेटर ऐसे होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जाता। जैसे उर्दू में ख्वाब, दरख्वास्त, ख्वाहिश, इस तरह खुद, इन सब में वाव लिखे तो जाते हैं वाव, लेकिन पढ़े नहीं जाते। अलिफ पढ़े जाते, वाव को नहीं पढ़ते हैं। ख्वाब नहीं पढ़ते हैं, दरख्वास्त नहीं पढ़ते हैं, और इसी तरह जो है ख्वाहिश नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ख्वाब, ख्वाहिश और दरख्वास्त अलिफ पढ़ते हैं। तो उर्दू में चंद ही ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ ये मामला है कि हरूफ लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े ही नहीं जाते हैं। लेकिन अगर बात करें इंग्लिश की, तो कदम कदम पर आपको ऐसे लेटर्स, ऐसे अल्फाज मिलेंगे जिसमें लेटर्स कुछ लिखे होते हैं लेकिन उनको नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं और इंग्लिश में कसरत से इस्तेमाल होता है कि लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं। तो जब आप इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो आपको दिक्कत पेश आएगी जब तक आप साइलेंट लेटर के बारे में नहीं जानेंगे। तो आज का सबक इसी सिलसिले में है और आपको हम मुख्तसरन बताएंगे जो ज़रूरी होते हैं, जो अल्फाज रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, उनमें जो लेटर खामोश होते हैं, साइलेंट होते हैं, नहीं पढ़े जाते हैं, उनके बारे में आपको हम कवायद के साथ और कुछ रूल्स के साथ बताएंगे, आसानी के साथ मिसालों से समझाएंगे और पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी ए से लेकर जेड तक खामोश लेटर होते हैं, सबको मैंने यहाँ एक एक करके लिख दिया है, सबकी मिसालें दे दी हैं और जो कवायद होते हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। आपको मालूम है कि इंग्लिश में तलफ़्फ़ुज़ वगैरह के कोई ख़ास कवायद होते नहीं हैं। इसी तरह साइलेंट लेटर के भी कोई ख़ास कवायद रूल हैं नहीं, बस कुछ अंदाज़े और तजर्बे की रोशनी में है और कहीं कहीं कुछ छोटे छोटे कायदे मिल जाते हैं। तो सबसे पहला है बी, कि बी कहाँ खामोश होता है। हेडिंग है साइलेंट लेटर यानी खामोश हरूफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे बी के बारे में, बी के बी कहाँ कहाँ पे खामोश होता है, इसका कायदा क्या है। तो देखिए, अक्सर एम के बाद और टी से पहले बी कहाँ खामोश होता है। अक्सर एम के बाद, यानी एम के बाद आए तो अक्सर खामोश रहता है बी। इसी तरह टी से पहले आए तो भी बी खामोश रहता है। ये कायदा अक्सर ही है। जैसे देखिए, एम के बाद, यहाँ देखिए एम है, इस मिसाल में एम है और इसके बाद बी आया है, तो एम के बाद आया है तो ये बी अब खामोश होगा, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्ब, बा नहीं पढ़ेंगे, कॉम, कॉम, इसको पढ़ेंगे कॉम। इस तरह यहाँ देखिए, एम है उसके बाद बी है, तो एम के बाद बी आएगा तो भी बी खामोश रहेगा। जैसे ये है तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब, बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब, बॉम्ब। इस तरह थम, ये देखिए इसको थम पढ़ेंगे, बी एम के बाद आया है इसलिए बी नहीं पढ़ा जाएगा, थम, थम। इस तरह यहाँ देखिए, आगे था कि टी से पहले, तो देखिए यहाँ पर बी है और ये किससे पहले है, टी से पहले है, तो टी से पहले अगर बी आए तो वहाँ भी बी खामोश रहता है। तो यहाँ पर आप डॉब्ड, डॉब्ड नहीं पढ़ेंगे बल्कि डाउट, ये होगा डाउट, बा नहीं पढ़ा जाता। इस तरह टी है यहाँ पे देखिए आखिर में और उससे पहले बी है, तो इस बी को नहीं पढ़ेंगे। तो अब क्या पढ़ाएगा, ये डेप्ट नहीं, डेट, डेट। इस तरह यहाँ है, यहाँ देखिए बी की मिसाल, के एम के बाद बी हो, तो ये देखिए एम है उसके बाद बी है, तो यहाँ पर बी नहीं पढ़ेंगे। तो इसको पलम्बर, पलम्बर नहीं पढ़ना, बहुत से लोग गलत पढ़ते हैं, पलमर, पलमर, एम ये नहीं पढ़ा जाएगा, पलमर, ये बी नहीं पढ़ा जाएगा, बी, एम तो पढ़ा जाएगा, बी नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पलमर। अब चूंकि बी हट गया तो मर हो गया, पलमर, पलमर। तो ये हो गया बी का कायदा। आगे बढ़ते हैं सी। सी कहाँ खामोश होता है, तो सी अक्सर एस के बाद और के से पहले, एस के बाद अगर सी आए तो अक्सर और के से पहले, के से पहले भी सी खामोश रहता है। जैसे देखिए एस, यहाँ देखिए एस और सी, एस के बाद यहाँ सी आया तो यहाँ पर सी खामोश रहेगा। अब इसे स्कैंड नहीं पढ़ेंगे, स्कैन, बल्कि इसको सीन पढ़ेंगे, सीन, ये है सीन, सीन पढ़ाता है ये, तो सी खामोश है। इस तरह साइंस, यहाँ देखिए एस के बाद सी है तो यहाँ सी नहीं पढ़ेंगे, साइंस, साइंस। इसी तरह यहाँ पर एस के बाद सी है, ये देखिए एस है उसके बाद सी है, तो यहाँ पर इसे सेंट, केंट नहीं पढ़ेंगे, सेंट, सेंट, सी खामोश है। इसी तरह बैक, बैक में देखिए यहाँ दूसरी मिसाल थी कि के से पहले, तो यहाँ देखिए आखिर में के है और उससे पहले सी है तो यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे,
सी को। इस तरह इसे बैक पढ़ेंगे। इस तरह यहाँ देखिए के है, उससे पहले सी है, तो यहाँ भी सी को नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा लक, लक, बैक, लक। तीसरा है डी का तलफ़्फ़ुज़। डी कहाँ पर खामोश होता है? तो डी का कायदा ये है कि अक्सर जी से पहले, डी कहाँ खामोश होता है? अक्सर जी से पहले, अक्सर जी से पहले ये खामोश रहता है, नहीं पढ़ा जाता है। जैसे देखिए जी है यहाँ देखिए इसमें मिसाल में, और उससे पहले डी है, तो अब यहाँ पर जी से पहले चूंकि डी है इसलिए डी नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब इसे एज, एज जी नहीं पढ़ेंगे बल्कि एज पढ़ेंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे, एज, एज। इस तरह यहाँ भी देखिए जी है, उससे पहले डी है, तो यहाँ डी नहीं पढ़ेंगे, तो हो जाएगा हेज, हेज। इस तरह यहाँ भी जी से पहले डी है तो पढ़ेंगे लेज, लेज। ये देखिए जी से पहले डी है यहाँ भी, तो ब्रिज नहीं पढ़ेंगे बल्कि ब्रिज, ब्रिज। यहाँ देखिए जी है, उससे पहले डी है, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? तो डी को नहीं पढ़ेंगे, तो हो जाएगा बजट, ये नहीं पढ़ा जाएगा, तो डी हट गया, बजट, बजट, बजट। इनके अलावा भी कुछ अल्फाज में, यानी ये तो कायदा है ही, इनके अलावा भी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें डी खामोश रहता है, वो भी बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखिए मिसाल, हैंड करचीफ, हैंड लिखा हुआ है, ठीक है, डी है इसमें और आगे करचीफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डी को नहीं पढ़ते, हैंड नहीं पढ़ते हैं। बीच में जब आया है तो हैंड नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं हैन, हैन, डी को नहीं पढ़ते, हैन करचीफ, हैन करचीफ। इस तरह हैंड सम नहीं पढ़ेंगे, ये देखिए डी आया है, हैंड सम बोलते हैं वो लोग, हैंड सम नहीं, ये नहीं पढ़ा जाएगा, हैन और सम, हैंड सम। इस तरह ये देखिए यहाँ भी वेंसडे पढ़ते हैं, डी को नहीं पढ़ते हैं, वेंसडे, वेंसडे। दूसरे एक्सेंट में यानी अमेरिकन वगैरह में वेडनेसडे भी बोलते हैं, लेकिन असल है ब्रिटिश जो लंदन की इंग्लिश है उसमें वेंसडे, वेंसडे, डी नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए सैंड नहीं पढ़ना है, सैंडविच, डी खामोश रहेगा, इसे नहीं पढ़ेंगे, सैंडविच, सैंडविच, तो सैंडविच। तो जितने भी कायदे बताए जा रहे हैं वो अक्सर ही है, कुछ उसके खिलाफ भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, वो मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ई कहाँ पर खामोश होता है? तो ई तो बहुत खामोश होता है, अक्सर लफ्ज़ के आखिर में, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ई आता है, आमतौर पे वो खामोश रहता है, नहीं पढ़ा जाता है। जैसे देखिए कम, कम में देखिए आखिर में ई आया है, नहीं पढ़ा गया। टेक, इसमें भी ई आया है, नहीं पढ़ा गया। फाइन, इसमें भी ई आया है, नहीं पढ़ा गया, फाइन। टेंस, टेंस देखिए आया है, ये नहीं पढ़ा गया है। इस तरह यूज़, ये देखिए ई आया है लेकिन इसे नहीं पढ़ेंगे, यूज़, टेंस, यूज़। तो आखिर में जो वर्ड क्या आता है ई, वो अक्सर नहीं पढ़ा जाता है। आगे है जी, जी कहाँ पर खामोश रहता है? तो इसका भी कायदा ये है कि जी एन से पहले, एन से पहले अगर जी आया है तो कभी कभी खामोश रहता है, यानी इसका कायदा अक्सर ही नहीं बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि एन से पहले अगर जी आए तो खामोश रहेगा, अक्सर ऐसा नहीं होता है। जैसे ये देखिए एन है ये, उससे पहले जी आया तो यहाँ पर खामोश है, इसे सिग्न नहीं पढ़ेंगे बल्कि सागिन भी नहीं पढ़ेंगे, जी खामोश है तो साइन पढ़ेंगे, साइन, सिग्नेचर जो करते हैं, साइन। इस तरह यहाँ देखिए एन से पहले जी आया है तो पढ़ेंगे इसको डिज़ाइन। इस तरह यहाँ देखिए एन से पहले जी आया तो ये भी खामोश रहेगा, तो हो जाएगा फॉरे, ये तो नहीं पढ़ा जा रहा, नर, फॉरे, और ये हो जाएगा नर, फॉरेनर। इस तरह यहाँ भी एन से पहले जी है तो इसे जी को नहीं पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा कैम्पेन, पेग्न नहीं पढ़ेंगे, पेग्न, कैम्पेन, जी नहीं पढ़ा जाएगा। आगे है जी एच, कहीं कहीं पर जी एच भी खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, नहीं पढ़ते हैं। ऐसा कब होता है? अक्सर जब किसी लफ्ज़ के आखिर में हो या जी एच के बाद टी हो, यानी अगर जी एच किसी लफ्ज़ के आखिर में हो या फिर जी एच के बाद टी हो तो जी एच को नहीं पढ़ते हैं, खामोश रहता है। जैसे देखिए जी एच आखिर में है, नहीं पढ़ेंगे, साई, साई। इस तरह हाई, हाई, जी एच आखिर में है। इस तरह दो, ये देखिए दो, दो, इसको पढ़ेंगे दो, THOU GH, दो। इस तरह टी आखिर में है। दूसरा ये था कि जी एच के बाद टी होता है, देखिए जी एच है इसके बाद टी है, तो अब यहाँ भी जी को नहीं पढ़ेंगे, जी एच को, तो क्या होगा फाइट, फाइट। इस तरह यहाँ भी जी एच के बाद टी है तो नाइट, नाइट। यहाँ भी देखिए राइट, राइट, यहाँ पढ़ेंगे लाइट, देखिए टी आखिर में, जी एच के बाद लाइट, लाइट, तो जी को नहीं पढ़ते हैं। आगे है एच, एच कहाँ पर खामोश रहता है, कहाँ पर साइलेंट रहता है? तो इसका कायदा ये है कि अक्सर CGR के बाद, यानी सी हो
या जी हो या आर, इनमें से किसी के बाद अगर एच आए तो अक्सर ऐसा होता है कि एच को नहीं पढ़ते हैं। ये तो एक हुआ। दूसरा ये है कि तमाम ज़माइर और डब्ल्यू एच फैमिली में जितने भी प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन यानी इशारे, प्रोनाउन जो बोलते हैं नॉन की जगह इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो इस तरह की जो ज़मीरें होती ये सब वो सब, तो जो भी ज़मीरें होती हैं वो उसमें अगर ये एच आया है तो वहाँ पर नहीं पढ़ा जाता है। इस तरह डब्ल्यू एच फैमिली, यानी डब्ल्यू एच फैमिली जो सवालिया अलग अल्फाज होते हैं जिनसे सवालात किए जाते हैं, वो पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें भी जो आता है एच वो भी अक्सर नहीं पढ़ा जाता है। उसके अलावा कुछ अल्फाज के शुरू में भी एच आता है तो नहीं पढ़ा जाता है। सबकी मिसाल एक साथ देखिए यहाँ था कि अक्सर सी जी आर के बाद, तो देखिए सी के बाद ये देखिए एच है, नहीं पढ़ेंगे। स्कूल नहीं पढ़ेंगे, स्कूल एच को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह इको देखिए सी के बाद यहाँ एच है तो एच को नहीं पढ़ेंगे। इस तरह जी के बाद, तो देखिए जी के बाद भी एच है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। घोस्ट नहीं, गोस्ट। इस तरह ये देखिए यहाँ भी आर के बाद है, यहाँ आर था कि आर के बाद है, एच को नहीं पढ़ेंगे। इसको रिदम पढ़ेंगे, एच नहीं पढ़ा जाएगा, रिदम। इस तरह यहाँ राइम देखिए आर के बाद एच है, नहीं पढ़ा जाएगा, राइम, इसको पढ़ेंगे राइम। उसके बाद मैंने बताया था कि जितने भी ज़मीरें होती है या फिर डब्ल्यू एच फैमिली, तो डब्ल्यू एच फैमिली और ज़मीरें जितनी होती है उन सब में, जैसे डब्ल्यू एच फैमिली यानी जिससे सवालात किए जाते हैं, जैसे वाट, देखिए वाट, यहाँ भी सवालिया जुमला, वाट के माना क्या, वेयर के माना कहाँ, तो इस सबसे सवाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ भी एच खामोश है, वाट नहीं। इस तरह वेयर, तो ये इसकी मिसाल होगी। ज़मीर की मिसाल जैसे हो जाएगा आपका दिस, ये देखिए दिस, ठीक है। इसी तरह दिस, दैट, दीज, दोज जो होते हैं उन सब में देखिए यहाँ पर दिस में एच नहीं पढ़ा जाएगा। दिस, दैट, दीज, दोज, देयर, जितने भी होते हैं उन सब में नहीं पढ़ा जाता। इस तरह मैंने बताया कि कुछ अल्फाज के शुरू में भी, जैसे यहाँ देखिए कुछ अल्फाज के शुरू में, यानी ये देखिए शुरू में एच आया, ऑनर, इसको हॉनर नहीं पढ़ेंगे। इस तरह ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। आवर यानी घंटा, आर भी बहुत से लोग इसको बोलते हैं, आवर, ये है, यहाँ भी एच नहीं पढ़ेंगे। इस तरह यहाँ देखिए एयर, ये एच नहीं पढ़ा जाएगा, एयर, तो ये एच खामोश का कायदा था। आगे बढ़ते हैं, अगला है के कहाँ पर खामोश रहता है, के। तो देखिए के का कायदा ये है कि एन से पहले आया हुआ के, जब एन से पहले के आएगा तो वो अक्सर खामोश रहता है। जैसे ये देखिए नो में देखिए एन से पहले के आया है तो ये के अब नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा, कोनो नहीं पढ़ेंगे, नो जानना। इस तरह यहाँ देखिए एन से पहले के है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, नोट। इस तरह एन से पहले यहाँ भी के है तो कोनो को नहीं पढ़ेंगे, नॉक, खटखटाना। इस तरह नाइफ, ये देखिए एन से पहले के है तो इसे कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ। इस तरह नॉलेज जो बोलते हैं जानकारी, तो ये देखिए एन से पहले के है तो के को नहीं पढ़ते हैं, नॉलेज। तो ये इसका के का कायदा है। अगला है एल भी कहीं खामोश रहता है, तो एल का कायदा क्या है कि DKFM यानी MFKD, इनसे पहले अगर M हो या F हो या K हो या D हो, इन लेटर से पहले अगर L आए तो वहाँ अक्सर खामोश रहता है। जैसे देखिए M यहाँ लिखा हुआ आखिर में, उससे पहले L है तो M से पहले L नहीं पढ़ा जाएगा, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो पाल्म नहीं होगा, पाल्म नहीं, पाम। इस तरह M से पहले यहाँ देखिए L है तो बाम, L नहीं पढ़ेंगे। इस तरह F से पहले L है तो नहीं पढ़ेंगे L को, हाल्फ नहीं। इस तरह काफ, L नहीं पढ़ेंगे। इस तरह टॉक, देखिए K से पहले L है, टॉक। इस तरह यहाँ देखिए आगे था D से पहले L है, शुड, इसको शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, शुड। इसी तरह कुड, ये देखिए D से पहले L है, शुड, कुड, वुड, D से पहले L है तो शुड, कुड, वुड। तो इन सब मकामात में, इन सब अल्फाज में अगर हो MFKD से पहले अगर L आए तो L को नहीं पढ़ते हैं। अगला है N कहाँ पर खामोश रहता है, तो उसका कायदा यह है कि M के बाद अगर N आता है तो अक्सर खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए M के बाद N आया है, ये N M के बाद आया है तो अब N को नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ये हो गया
और ये हो गया टम, टम, एन नहीं पढ़ा जाएगा, और टम ने नहीं पढ़ेंगे, ऑटम। इस तरह ये देखिए एम के बाद यहाँ भी एन आया है तो इस एन को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉलम, कॉलम। इस तरह यहाँ देखिए एम के बाद एन आया है, एन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कंडेम, कंडेम। इस तरह यहाँ भी वही है सोलम, सोलम। इस तरह यहाँ हेम, एन को नहीं पढ़ेंगे, एम के बाद आया है हेम, हेम पढ़ेंगे इसे, हेम। अगला है पी, पी कहाँ पर खामोश रहता है? तो पी के बारे में कहते हैं कि अक्सर एस टी एन बी से पहले, यानी एस या टी या एन या बी, इन चारों लेटर से पहले अगर पी आता है तो ये पी नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल देखिए, कुछ ही है, इसकी ज़्यादा मिसालें नहीं है। जैसे देखिए साम, पी है, ये देखिए एस से पहले आया है पी, तो अब इस पी को नहीं पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, पी नहीं पढ़ेंगे तो साम। एल भी यहाँ पर खामोश है, एल भी यहाँ पर खामोश है, तो साम। इस तरह ये देखिए एस से पहले पी आया है, एस है उससे पहले पी आया है, तो यहाँ भी पी को नहीं पढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा ये साइकोलॉजी, इसको पढ़ेंगे पी है, पी के साथ नहीं पढ़ेंगे, पी साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। इस तरह यहाँ देखिए एन से पहले पी आया है, कायदा था एन से पहले, तो ये देखिए एन से पहले आया है तो अब यहाँ पर पी को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया। इस तरह ये देखिए टी से पहले पी आया है, कायदा में था कि टी से पहले हो, तो टी से पहले पी आया है तो अब यहाँ पर इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा अब रिसीट, पी नहीं पढ़ा जाएगा, रिसिप्ट नहीं, रिसीट, रिसीट। इस तरह यहाँ देखिए बी से पहले अगर पी आए फिर भी नहीं पढ़ते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप, कप बोर्ड नहीं पढ़ना है, इसे कप बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, पी को नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या होगा, बी को अगर पी को हटा देंगे तो हो जाएगा कबर्ड, 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 कबर्ड इसको बोलते हैं, कबर्ड, अलमारी को बोलते हैं। इस तरह अगला है बी से पहले पी आए, यहाँ भी वही मिसाल है, बी से पहले पी, देखिए बी से पहले पी, तो इस पी को नहीं पढ़ेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राज, राज, इसको पढ़ेंगे राज, और ये आगे हो जाएगा बरी, राजबरी, 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 जिसको रसभरी कहते हैं। अगला है एस, एस कहाँ पर खामोश रहता है? तो एस बास जगह खामोश रहता है, यानी कुछ ही इसकी मिसालें हैं जहाँ पर एस खामोश रहता है, बहुत कम मिसालें हैं, वो चंद मिसालें मैंने लिख दी हैं, इसके अलावा भी 2-3 हो सकते हैं, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो एस जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए एस यहाँ खामोश है, आयल, इसको आयसल नहीं पढ़ेंगे, आयल, आयल, एस नहीं पढ़ा जाता है इसमें। इस तरह ये देखिए इसमें भी एस नहीं पढ़ा जाता, आइलैंड, इसको आइसलैंड नहीं बोलना, आइलैंड, आइलैंड। इस तरह यहाँ देखिए डेबरी, एस नहीं पढ़ते हैं, डेबरी यहीं तक पढ़ते हैं, एस खामोश रहता है। इस तरह इलिनॉय, यहाँ भी एस नहीं पढ़ते हैं, इलिनॉय, इलिनॉय। इस तरह ये देखिए ऑपरापस, ये ऑपरापस लिखा है लेकिन एस नहीं पढ़ते हैं, तो इसको ऑपरापो, ऑपरापो, ऑपरापो यहीं तक पढ़ते हैं, एस खामोश रहता है, तो ऑपरापो, ऑपरापो। अगला है टी, टी कहाँ पर खामोश रहता है, साइलेंट रहता है? तो ये टी कहाँ, अक्सर सी एच से पहले, यानी सी एच से पहले अगर आता है टी तो वहाँ खामोश रहेगा, या फिर ई एन और एल ई से पहले, या ई एन या एल ई से पहले भी आता है तो टी खामोश रहता है। जैसे मिसाल देखिए यहाँ देखिए ये मैच, तो टी सी एच से पहले है, अक्सर सी एच से पहले, तो यह टी खामोश रहेगा, नहीं पढ़ा जाएगा। इस तरह वॉच, टी सी एच से पहले है तो यहाँ भी नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह दूसरी अगली बात थी, अगला कायदा था कि ई एन या एल ई से पहले, तो यहाँ देखिए टी है लेकिन ये ई एन से पहले है, ई एन से पहले, तो अब यहाँ टी को नहीं पढ़ेंगे, तो हो जाएगा लिसन, लिसन। इस तरह यहाँ देखिए आखिर में ई एन है, ई एन, और उससे पहले टी है, तो यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, ऑफन। अमेरिकन वगैरह में ऑफ्टन भी पढ़ते हैं लेकिन ब्रिटिश में ऑफन पढ़ते हैं। इस तरह यहाँ देखिए कैसल, एल ई है आखिर में, उससे पहले टी है, तो इसको पढ़ेंगे कैसल, टी नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह रेसल, रेसल, एल ई है उससे पहले टी है तो टी नहीं पढ़ेंगे, तो हो जाएगा रेसल, रेसल। अगला है यू, यू कब खामोश रहता है? तो यू अक्सर जी के बाद या किसी वॉवेल लेटर से पहले, यानी अक्सर ऐसा होता है कि यू अगर जी के बाद आए तो वो खामोश रहता है, एक ये हुआ। दूसरा ये है कि किसी भी वॉवेल लेटर से पहले अक्सर ये खामोश रहता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं पर आपको इसके खिलाफ भी मिल जाएगा। तो अक्सर जी के बाद या किसी वॉवेल लेटर से पहले अगर आ गया बीच में तो फिर ये खामोश रहता है। जैसे ये देखिए मिसाल में, देखिए जी के बाद बताए हैं, जी के बाद यू है, तो ये
अब गेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको गेस्ट पढ़ेंगे, ये खामोश रहेगा, गेस्ट गेस्ट। इस तरह जी के बाद यहाँ यू आया है, ये नहीं पढ़ेंगे, गार्ड गार्ड होगा, ग्वाड नहीं। इस तरह यहाँ देखिए जी के बाद यहाँ ये जी है, उसके बाद यू आया है तो ये जी नहीं, यू नहीं पढ़ेंगे, गाइड आई पढ़ा जाएगा, यू नहीं पढ़ेंगे, गाइड। इस तरह यहाँ देखिए किसी वॉवेल लेटर से पहले, तो वॉवेल लेटर यहाँ आई है, उससे पहले यू आया है, तो अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बिस्किट बिस्किट, बिस्कुट नहीं पढ़ेंगे, बिस्कुट नहीं, बिस्किट बिस्किट, क्योंकि यू तो नहीं पढ़ा जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, बिस्किट। इस तरह बिल्डिंग बिल्डिंग, यहाँ आई है वॉवेल लेटर, उससे पहले यू आया है, तो यहाँ भी बिल्डिंग, यू को नहीं पढ़ेंगे। इस तरह टंग टंग, ये देखिए वॉवेल लेटर है ई और उससे पहले यू आया है, तो अब यहाँ पर यू को नहीं पढ़ेंगे, वॉवेल लेटर से पहले आमतौर पे नहीं पढ़ते। टंग टंग, वॉवेल लेटर वही है ए ई आई ओ यू, जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है। अगला है डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ पर खामोश रहता है, तो इसका आसान सा कायदा है कि अक्सर आर से पहले और चंद अल्फाज में, यानी आर से पहले अक्सर होता है, और भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसमें आर खामोश रहता है। क्या कायदा है उसका, कोई खास कायदा नहीं है, अक्सर आर से पहले, उसके अलावा चंद अल्फाज में आर खामोश रहता है। जैसे आर से पहले देखिए अक्सर आर से पहले और चंद अल्फाज में डब्ल्यू खामोश रहता है। आर से पहले की मिसाल देखिए, राइट, देखिए आर है उससे पहले डब्ल्यू है, तो ये नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, राइट। इस तरह यहाँ देखिए आर है और उससे पहले डब्ल्यू है, तो इसे नहीं पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, वरॉन्ग नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। तो ये आर की मिसाल हो गई। उसके अलावा भी कुछ अल्फाज हैं जिसमें डब्ल्यू नहीं पढ़ते हैं, जैसे ये देखिए हु, तो इस डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं, हु पढ़ते हैं, हु के माने कौन, सवालिया होता है। तो डब्ल्यू एच फैमिली में एक ये है जिसमें जो है एच को नहीं पढ़ते हैं, एच को पढ़ते हैं, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं। इस तरह तो इसे पढ़ते हैं हु। इस तरह यहाँ हॉल, देखिए डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, हॉल हॉल। इसी तरह हुम, इसमें भी देखिए डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे हैं, हुम। आंसर, आंसर में देखिए ये डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं, आंसवर नहीं, आंसर आंसर। इस तरह सोड, यहाँ देखिए इस डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं, सोड पढ़ते हैं, SORD, डब्ल्यू को तलफ़ुज़ नहीं करते हैं, सोड सोड स्वॉर्ड नहीं पढ़ते हैं। तो ये कुल खामोश लेटर यानी साइलेंट लेटर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, जितने हद तक हो सकते थे उनके क़वाइद बता दिए हैं, उनका तरीक़ा बता दिया, हर एक की मिसालें दे दी हैं, और मिसालें वो दी हैं जो ज़रूरी होती हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं। और भी बहुत सारी मिसालें हैं सब की, लेकिन सबको अहाता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उतना आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, वरना दिमाग में रहेगा नहीं, जहन में रहेगा नहीं, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये ज़रूरी चीज़ें थी इसलिए मैंने बता दिया है। तो अब तक बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अगर आप मश्क ना कर रहे हो तो मश्क करना शुरू कर दें, शुरू से लेकर आखिर तक, यानी अब तक जो है आप मश्क करना शुरू कर दें, और हो सके तो कुछ क़वाइद भी जहन में रखना शुरू करें। जितना मश्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। अब आगे हम कुछ और ज़रूरी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद बोर्ड पर आपको हम लिख कर पढ़ना सिखाएंगे कि कैसे किसी भी टेक्स्ट को, इबारत को, इंग्लिश बुक को कैसे पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, वरना नहीं मिलेगी। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।